मारे बच्चे, आज की यह संदेश बहुत ही दुख और कष्ट से वारी संदेश है। आज इस संदेश को छोड़ के मत जाना, अंत तक जरूर देखना। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपका फोकस जिस भी काम पर था, आपके जो भी प्रोजेक्ट है वह अम्पलिंग आ रहा है। आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलने वाला है। संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। आपको सेल्फ केयर करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए आप तैयार हैं? तो 99999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वापस से कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी काफी लंबे समय से बात नहीं हुई है, वह आपसे बात करना चाहते हैं या वह आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पास्ट में बहुत दुख दिया है, तो यह आपके ऊपर है कि आप उनको वापस से एक्सेप्ट करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं या नहीं। टोटली अपर है, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, कुछ फॉरगिव करना वह चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें या वह आपको फॉरगिव करना चाहते हैं। किसी तरह से कुछ कंप्रोमाइज करके वो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप और आपके पार्टनर कुछ नए घर में शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ आपको अपनी इंटू को सुनना है। आपको अगर पता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको उस व्यक्ति से डिस्टेंस करना है। आपको अपने इंटू को सुनना है, अपने इंटू को इग्नोर मत करिए। 9:45 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में भ्रम आ रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ को जानबूझकर खराब नहीं करना है। अगर आपको इंटू यह बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, तो अपनी इंटू की सुनिए। या जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, ये किसी का साइन है, सन साइन है या अर्थ साइन, एयर साइन हो सकता है। आपकी लाइफ में गोल्ड डिगर्स हो था तो गोल्ड डिगर्स ही है। जो नार्सिसिस्ट है, यह कुछ ऐसे लालची लोग हैं आपके जीवन में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपने इंटू को सुनना है, अपनी इंटू पर ध्यान दीजिए। आपके इंटू आपको सही गाइड करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इमोशनल डिस्टेंस है, ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, गिव अप नहीं करना चाहते हो। अपने प्यार पे, अपने इमोशंस पर आप लोग अभी भी कायम हो। अपने इमोशंस को आप लोग लेट गो नहीं करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो कमेंट में अपने ईश्वर के नाम के साथ अपने पार्टनर का नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हार्ट ब्रेक की एंडिंग हो रही है। जो दुख था, जो आप दोनों के बीच में, जो नाराजगी, गुस्सा था, जो दिल टूटा था, वह सब कुछ एंड हो रहा है। आप एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड बॉटम की एनर्जी है। आपको अपने थॉट्स पर नजर रखना है। आपके थॉट्स हो सकता है डिफरेंसेस का कारण बन रहे हो। जो थॉट्स आपके मैनिपुलेट किए जाते हैं आपके हेड्स और एनिमी की तरफ से, और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के और आपके बीच में बहुत सारा प्यार है। मैं देख रही हूँ इमोशनल बैलेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम्स है आप लोग, बट आपके कुछ थॉट्स हैं जो दिक्कतें क्रिएट करते हैं। तो आपको अपने इंटू पर ध्यान देना है। आपको अपने विचारों, गलत विचारों पर विश्वास नहीं करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको सीरियस नहीं लेना है। यह चीज बोली जा रही है, आपकी वृद्धि होगी, आपके धन में तीव्रता आएगी। आपका जो धन है, जो अब तक रुका था, वह आपकी तरफ तेजी से आने वाला है। या कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई पास्ट पर्सन है यह जो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं और काफी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास रखें, आप उन पर भरोसा करें। हो सकता है भरोसा कर पाने में दिक्कतें हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कई बार मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, तो उस दुख का अंत हो रहा है। आप उस दुख से बाहर आएंगे और यह जो रिश्ता है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यह आप दोनों ही गिव अप नहीं करने वाले हो। थैंक यू लिखकर कहें मैं तैयार हूँ।
बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैं देख रही हूँ। न्यू पैशनेट बिगिनिंग मैं देख रही हूँ। जो भी डिफरेंसेस थे, दिक्कतें थी, वो दूर होंगी। आपके प्यार की जीत हो रही है। आपके जो भी चैलेंज आपके लव लाइफ में क्रिएट करे गए वो दूर होंगे और न्यू बिगनिंग्स मैं देख रही हूँ। आपकी तरफ आती हुई सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करने वाले हैं, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको अपने विचारों पर नजर रखना चाहिए। कई बार आपके अपने खुद के विचार आप लोग के बीच में दूरी का कारण बनते हैं और यह विचार आपके अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी की तरफ से आपके विचारों को डिस्टर्ब किया जाता है एंड उन चीजों को एंड कर दिया गया है। आप न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके बारे में गॉसिप हो रही है, बातें हो रही हैं, या जेलस फैमिली मेंबर्स या कुछ जेलस फैमिली मेंबर्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है। आप नेगेटिव एनर्जी को शेड ऑफ कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके दिमाग को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। आपके विचारों पर, आपके विचारों को कैप्चर करने की कोशिश करती है नेगेटिविटी, लेकिन वह हावी नहीं हो पाती है। आप नेगेटिविटी को शेड ऑफ कर रहे हो कि तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है। किसी को अधूरा सा लगता है जब आप दूर होते हैं, या कोई आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन यह असंभव है। तो यह बहुत ही रिसेंट एनर्जी है। आपकी सिद्धियों को एक्चुअल में चुराने की कोशिश करी गई है। असंभव चीज है, यह असंभव है। कोई आपसे सॉरी कह रहा है, उन्होंने आपको हर्ट किया, दुख दिया, तो आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। आप ईश्वर का अंश है, आप दिव्य शक्तियों के अंश है और उनकी शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, उनकी ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ईमानदार है और आप मल्टी टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल है। आपके पास बहुत सारी स्किल्स है। हो सकता है आपने ज्यादा लड़ाई झगड़े कर लिए अपने पार्टनर से, अपने नेगेटिव विचारों की वजह से। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को गलत समझ लिया, कुछ गलत बोल दिया, तो आप उनको सॉरी कहना चाहते हो। आप जिस जगह पर रहते हैं आप उस जगह को आउट ग्रो कर चुके हैं। आपका लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है, आपका स्टेटस और ज्यादा बढ़ चुका है। आपके थर्ड चक्रा को अटैक करने की कोशिश करी गई थी, आपके इंटू को अटैक करने की कोशिश करी गई थी, तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वह हील हो गया है। यह चीज आपको बताई जा रही है। डिटैच करिए खुद को हेटर से, पूरी तरह से डिटैच हो जाइए। उनके बारे में कोई थॉट अपने मन में मत लाइए। यह चीज कही जा रही है आपको, आपके जो प्रिय जन हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह आप पर नजर रखते हैं, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर समय यह चीज आपको बताना चाहते हैं, वह आपकी रक्षा कर रहे हैं और वो आपको यह बता रहे हैं कोई भी स्पेल वर्क, कोई भी गंदी क्रिया आपको टच नहीं कर सकती है। अपने विचारों को लेकर के एकदम से अग्रेसिव मत हो जाया करिए, एकदम से एंसिस मत हुआ करिए, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। एकदम से हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप सेलिब्रिटी है, एक लेजेंड है और अपने आप को अपनी टैलेंट को शो करने से डरिए मत। आपके एनिमी का अंत निकट है। आपके एनिमी की जो भी चाल है वह चलेंगी नहीं, अब वह फेल हो जाएंगी। बहुत स्पीड में आप प्रोग्रेस करने वाले हैं, बहुत ज्यादा तरक्की आपकी तरफ आ रही है, मेजर सक्सेस आप एंजॉय करने वाले हैं। आपके पार्टनर को रिग्रेट फील हो रहा है, आपको भी रिग्रेट फील हो रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए, दोनों रिग्रेट फील कर रहे हो, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर आप एक एंजल है, आप खुद एक एंजल है, यह चीज बोली जा रही है आपको। आपकी एंजेलिक ट्रेट से आपको अवेयर कराया जा रहा है। कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई आप तक आना चाहता है। मैंने बताया ना, कोई पर्सन है, कोई पास्ट पर्सन है, वह आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, पर वह आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा वह आपको अप्रोच कैसे करें। आपको इमेजिन करते हैं, वह हर गाने में आपको इमेजिन करते हैं। वो इमेजिन जो भी गाना वो सुनते हैं उसमें वह आपको इमेजिन करते हैं
किसी को ऐसा लगता है उन्होंने रंग चॉइस करी, कुछ गलत निर्णय लिया आपने लिए। ईश्वर की तरफ से यह कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है। कोई आपको सॉरी कहना चाहता है, उन्होंने आपको हर्ट किया, दुख दिया, इस वजह से वह आपको सॉरी कहना चाहते हैं। आपको अलग रखा गया है, हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, आपका बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप नहीं है, एक दो फ्रेंड्स होंगे आपके, तो आप अधिकतर अकेले ही रहे हैं। आत्म मंथन किया है, ईश्वर आपको एलिवेट कर रहे थे। आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वह हो रही थी, आपका स्पिरिचुअल प्रमोशन हो रहा था, इस वजह से आपको सेपरेट रखा गया, रिलेटिव से, फ्रेंड्स से थोड़ा सा सेपरेट करके रखा गया। हेड्स आपके सामने पावरलेस फील करते हैं, शक्तिहीन फील करते हैं। वह आपके सामने हेड्स की शक्ति खत्म हो जाती है, आपके आगे उनकी चल नहीं पाती है। जिसकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत ज्यादा पूरी तरह से मेकओवर होने वाली है, उस पर्सन की लाइफ बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी शिफ्टिंग है, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत कुछ आपको जो चीजें आपसे हिडन थी वह चीजें, उन चीजों से आप अवेयर हो रहे हो, साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो कभी अपने साथ किसी भी तरह की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है। हो सकता है आप पास्ट में किसी ऐसी एनर्जी में थे कि आप अपने साथ हुए बिट्रेड को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप अभी कमेंट में 830 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप अपने साथ हुए धोखे को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप पहले से ज्यादा करेजियस हो गए हैं, आप पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने में जरा भी देरी नहीं लगाते हो जो आपके अराउंड फेक होते हैं या किसी भी तरह से आपको हर्ट करते हैं। आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो सकता है पास्ट में आप इस प्रकार के लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन अब आप इमोशनली मैच्योर हो चुके हो, आप पूरी तरह से इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। सो इसी वजह से आपने इस प्रकार के लोगों को लेट गो कर दिया है जो आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं या आपको किसी भी प्रकार से आपको अगर हर्ट करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से आपने डिस्टेंस किया है, इमोशनली डेफिनेटली डिस्टेंस किया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप अपने डिसीजन को लेकर के बहुत फर्म हैं, आप जरा भी देरी नहीं लगाते हैं फेक लोगों को अपनी लाइफ से कट करने में। मैं देख रही हूँ कि आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, हो सकता है आपका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हुआ है या फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इमोशनली डिटैचमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में, कुछ इंटरफेरेंस की वजह से कुछ भी रीजन हो सकता है, पर आप अभी फिलहाल ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हो। यह ब्रेकअप आपके अच्छे के लिए है, ये आप जानते हो अच्छे से, ये आपके भले के लिए है। डेफिनेटली ईश्वर आपके जीवन में एक्चुअल में कुछ मेकओवर कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू गॉड अवश्य से लिखेंगे तो कुछ बेहतर आपके जीवन में आने वाला है। इसी वजह से आपके जीवन से इस प्रकार के लोगों को हटाया गया है, टॉक्सिक लोगों को आपके जीवन से हटाया गया है। सो रिसेंटली, हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज्यादा एंसिस रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, आपके ऊपर इवल आई कास्ट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट किसी प्रकार के कुछ इवल स्पेल्स किए जा रहे थे, गंदी काली क्रियाएं करी जा रही थी आपको परेशान करने के लिए, आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए। और आपने देखा होगा कि यह इस प्रकार के लोग आपके सामने आए हैं, उनका मुखौटा गिरा है, आपने नोटिस किया होगा इस प्रकार के लोग बेनकाब हुए हैं आपके सामने, जिन पर आप सच में बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, जिन पर आप अपने से भी ज्यादा भरोसा करते थे, इस प्रकार के लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है आपके सामने। आप अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि जिस पर आपने इतना ज्यादा ट्रस्ट किया वो लोग आपके अगेंस्ट इस प्रकार की चीजें प्लान कर रहे थे, पर साथ ही साथ आपको यह चीज इमोशनली मैच्योर बना रही है। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में इसीलिए भेजे गए ताकि आपको इमोशनली मैच्योर बनाया जा सके। अपने मैच्योरिटी को प्योर करने के लिए 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऑलरेडी अपने लेसन्स को लर्न कर चुके हो एंड इसी वजह से इस प्रकार के लोगों को
अब आपके जीवन से दूर किया जा रहा है या आपको यही लेसन देने के लिए आए थे तो उनको जाने दीजिए। आपके जीवन में बहुत सारी प्रगति आने वाली है। आपके रास्ते में जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टकल थे, वो रिमूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत जल्द आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके प्रोग्रेस के रास्ते में अगर कोई भी रुकावट आ रही थी तो वह रिमूव हो रही है। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, बहुत ज्यादा बदलने वाली है। आपके फाइनेंस से लेकर के, आपके लुक्स से लेकर के एवरीथिंग, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, पर आपको यह चीज बोला जा रहा है, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है उस कॉन्ट्रैक्ट को। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आने वाला है, कोई बहुत बड़ा ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, तो आप सोच समझ के निर्णय लीजिए। यही आपको कहा जा रहा है। आपको इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहना होगा। कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। आपके पेट पीछे बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया है आपको डिफेम करने के लिए, आपको किसी ना किसी प्रकार से डाउ खींचने के लिए, आपकी एनर्जी को ड्रैग डाउन करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया है, लेकिन उसमें वह फेल हुए है। बिकॉज योर एनर्जी इज द ब्राइटेस्ट लाइक सूर्य की तरह आपकी एनर्जी है, आपका आभा मंडल की तरह चमकता है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। चीजें आपके लिए आ रही है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से क्यों किया, मैं तो इतना ज्यादा प्यार करता था या प्यार करती थी। या तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत है। अपने माइंड को बदलिए, अपने एटीट्यूड को बदलिए। यह चीज कही जा रही है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। हो सकता है आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है या स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। या तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है एंड एसेस नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। अब अपने ट्यूड को बदलना है, क्लियर करिए अपने माइंड को। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा फालतू के विचार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं जो कि आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। कोई भी ऐसे विचार जो आपके लिए उचित नहीं है वह आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। जिसको जैसा करना था आपके साथ वैसा उन्होंने किया है एंड जो आपको ठीक लगा आपने किया, जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। अब आपको लेट गो कर देना है उस सिचुएशन